हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज का ये सेशन जो है वो त्रिकोणमिति से है। चूँकि पिछली क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का एक चैप्टर हम लोग समझ रहे थे, इसमें कुछ थ्योरी भी समझे, है ना। और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज देखना है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि आकृति 8.13, ये जो आकृति है ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ ये आकृति है ना। ये आकृति देखिए दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें से हमको फाइंड करना है कि टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। जिसमें से दिया हुआ है पी क्यू, ध्यान दीजिए ये पी क्यू जो है वो दिया हुआ है, देख लीजिए ये पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। दूसरा पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब पी क्यू आर में ये आपका लंब हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया आपका कर्ण। जिसमें से पी क्यू ये लंब भी आपका दिया हुआ है। दूसरा पी आर, ये पी आर क्या है आपका कर्ण, कर्ण भी आपका दिया हुआ है। तीसरा भुजा नहीं है यहाँ पे, यहाँ ये देख रहे हैं आप कि क्यू आर जो है वो तीसरा भुजा नहीं है। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में हमको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है कि क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, क्यू आर का मान कितना होगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए है ना, क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, इनको आधार निकालना है ना। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। अब देखिए लंब स्क्वायर, लंब क्या है आपका, लंब है आपका पी क्यू, लंब क्या है पी क्यू स्क्वायर। आधार, आधार क्या है आपका क्यू आर स्क्वायर, आधार क्या हो गया आपका क्यू आर स्क्वायर। कर्ण, कर्ण क्या है आपका पी आर स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया पी आर स्क्वायर है ना। ये देखिए आपका कर्ण हो गया पी आर स्क्वायर, लंब आपका पी क्यू है 12 सेंट, पी क्यू हो गया, और आधार क्या हो गया आपका क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है, क्यू आर नहीं है ना, क्यू आर हमको फाइंड करना है। पी आर कितना है, पी आर आपका 13 है, पी आर 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 प्लस क्यू आर तो फाइंड करना है, क्यू आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना आएगा, 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 बार है ना। तो 13 को जब 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 को 13 से तो कितना आएगा ये 169 है ना, 169 आ गया। अब यहाँ पे आपका क्यू आर स्क्वायर 169, ये प्लस 144 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 144 है ना। तो यहाँ पे निकाल दीजिए आप क्यू आर, देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो 169 में आप 144 को घटा दीजिए तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 9 है ना, 9 में 4 कितना 5, 6 में 4 2 1 कुछ नहीं। अब इसका आप 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये आपका 5 आ गया, अब देखिए यहाँ पे तीनों आ गया, ये भी आ गया, ये कितना आ गया 5। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है 10 पी माइनस कॉट आर, निकाल दीजिए 10 पी। यहाँ देखिए ये थीटा, इस पे ध्यान देना है, 10 थीटा, थीटा क्या है ये पी ऊपर, ये देखिए थीटा यहाँ ऊपर है, अगर थीटा ऊपर हो और तो ये जो लंब है वो क्या बन जाएगा आपका आधार बन जाएगा, और ये जो आधार है वो क्या बन जाएगा
वो आपका बन जाएगा लंब। देखिए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा, क्या है थीटा ऊपर है, ये थीटा ऊपर है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी, मतलब लंब, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा लंब बन जाएगा जो आधार है। तो लंब क्या हो जाएगा आपका क्यू आर बटा आधार। आधार देखिए ये जो लंब है वो क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा, तो आधार क्या है आपका पी क्यू माइनस कॉट आर। अब देखिए क्या पूछ रहा है कॉट आर, यहाँ पे ध्यान दीजिए थीटा कहाँ है, कॉट आर ये थीटा है आपका, तो थीटा कहाँ है अगर नीचे है, मतलब यदि थीटा नीचे है तो ये थीटा जो यहाँ था वो अब कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया। इसका मतलब अगर ये थीटा नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये लंब हो जाएगा और ये क्या रहेगा आधार रहेगा। तो देखिए टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। अब टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, है ना, तो कॉट टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का होता है पी बटा बी, तो कॉट का फार्मूला क्या आ जाएगा बी बाय पी, बी मतलब बेस, है ना, तो बेस कितना हो गया यहाँ पे, बेस जो है थीटा ये है तो ये मेरा बेस ही रहेगा आधार ही रहेगा, तो आधार क्या हो गया हमारा, आधार हो गया क्यू आर बटा लंब, लंब क्या हो गया पी क्यू, लंब क्या हो गया पी क्यू। अब वैल्यू बैठा दीजिए आप, है ना, वैल्यू बैठा दीजिए, वैल्यू कितना है देख लीजिए क्यू आर, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर यहाँ पे निकाले आप, है ना, क्यू आर कितना आ गया 5, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू देखिए कितना सेंटीमीटर है 12 माइनस क्यू आर कितना निकाले हैं 5, तो ये आ गया 5, है ना, पी क्यू कितना है, पी क्यू देख लीजिए आप 12, तो ये पी क्यू क्या आ गया 12। अब देखिए 5/12 प्लस में है और 5/12 माइनस में है, तो 5/12 में 5/12 चला गया तो क्या बचेगा आपका आंसर 0 बचेगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, है ना, सबसे पहले आप लोग हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए फिगर बनाते हैं आपके, ये आपका हो गया ए बी सी, ये थीटा हो, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा बोल रहा है आपका, है ना, एकदम सिंपल में देखिए आप क्या है, साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया है 3/4, है ना, साइन थीटा बराबर, है ना, या साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा एच। अब देखिए आप P का वैल्यू कितना आ रहा है, P इज इक्वल टू 3, है ना, और ये H कितना आ रहा है, H इक्वल टू 4, है ना, मतलब P देखिए ये जो P है ये 3 आ रहा है ना, H देखिए H कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है ना, तो क्या नहीं है आपका, ये देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण है ना, लंब है, क्या नहीं है आपका आधार नहीं है। तो सबसे पहले हमको यही फाइंड करके निकालना है कि हमारा आधार नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पिछली क्लास में बताए थे आप लोगों को तीनों भुजा निकालने का सूत्र, है ना, तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है हमको आधार, है ना, तो आधार जो है, आधार क्या है हमारा ए बी, है ना, तो ए बी इज इक्वल टू, आधार निकालना है तो कर्ण में लंब को घटा देंगे, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा ए सी स्क्वायर, है ना, लंब क्या है हमारा, लंब हो गया बी
सी, बी सी स्क्वायर, ए सी कितना है, ए सी है 4, ए सी हो गया 4 तो 4 का स्क्वायर, बी सी कितना हो गया 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार, 4 चौके 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 तिया 9, है ना। तो 16 में 9 को माइनस कर दीजिए, 9 घटा दीजिए, है ना। तो 16 में 9 जाएगा तो कितना आएगा आपका 7। मतलब देखिए आपका P ये लंब जो है BC ये 3, है ना, H कर्ण AC 4, है ना, और यहाँ AB निकाल चुके हैं, है ना। ये AB कितना आ गया आपका 7, √7, ये आ गया आपका √7। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है सबसे पहले cos A, आपको क्या फाइंड करना है, cos A, है ना, cos A, है ना। तो cos थीटा बराबर, है ना, sin थीटा बराबर P बटा H होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H, cos थीटा बराबर क्या होता है B बटा H। तो B क्या है देखिए, B आधार, मतलब क्या है आपका आधार AB, H क्या है आपका AC, है ना, AC। तो AB कितना निकला, AB आ गया आपका 7, AC कितना है 4, है ना, एक ये आ गया आपका, है ना। दूसरा क्या निकालना है आपका, दूसरा निकालना है आपका tan A। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, tan थीटा बराबर P बटा B। तब P का वैल्यू कितना है, ये देखिए P, है ना, P क्या है आपका BC बटे B क्या है आधार क्या है आपका AB। तो BC कितना हो गया 3, AB कितना है, ये भी आया आपका √7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8, है ना। क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, इसीलिए ये cot A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये गुना में है, तो गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, ये कितना आएगा 8/15। देख लीजिए थोड़ा सा फिगर भी इधर, है ना, समकोण त्रिभुज ये रहा आपका, है ना, ABC, ये समकोण त्रिभुज है। तो cot A बराबर क्या आ गया 8/15। अब cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर P बटा B। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है ना। तो cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा फार्मूला, है ना, tan थीटा बराबर P बटा B। तो cot का उल्टा tan, तो इसका क्या हो जाएगा B बटा P, है ना। cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा B बटा P। अब देखिए cot थीटा बराबर है, cot थीटा बराबर 8/15 है, तो cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है B बटा P, क्या है B बटा P। तो B मीन्स आधार बेस, है ना। तो आधार या बेस क्या दिया हुआ है AB, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा AB। उसके बाद लंब P मतलब परपेंडिकुलर लंब क्या है आपका BC, लंब क्या है BC। तो देखिए AB कितना हो गया, AB हो गया आपका 8, BC हो गया आपका 15। देखिए AB कहाँ है, ये देखिए आपका ये AB कितना हो गया आपका 8, BC देखिए BC कहाँ है, ये BC लंब है, ये कितना हो गया आपका 15, है ना। आपका क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, कर्ण निकालिए आप, है ना, कर्ण निकाल दीजिए AC, है ना।
है ना, कर्ण निकाल दीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब क्या है BC, तो ये क्या आ जाएगा आपका BC स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है AB, आधार क्या है AB, तो AB स्क्वायर। अब देखिए कर्ण बराबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब कितना है आपका 15, यहाँ बैठा दीजिए आप 15 का स्क्वायर, प्लस AB आधार, आधार कितना है आपका 8, आधार देखिए 8, तो यहाँ पे कितना बैठा दिए 8। अब देखिए 15 का स्क्वायर है, मतलब 15 को कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 बार, है ना, 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, जिसका पावर जितना होता है उसको उतना बार गुना किया जाता है। इसका पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, जिसका पावर 3 रहता है उसको 3 बार गुना करते हैं, है ना, तो इसका पावर 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 225, है ना, ये आ जाएगा आपका 225, प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, कितना आ जाएगा 64, ये आ गया आपका 64। देखिए ये कितना आ गया, 15 को 2 बार गुना किए तो, है ना, 225, है ना, तो 15 का स्क्वायर आ गया 225, है ना, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। अब इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए आप, 5 और 4 कितना आया 9, 6 और 2 कितना आ गया 8, 2 का 2 कितना आ गया आपका 289। अब 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 17 को 17 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो ये आ जाएगा आपका 289, और स्क्वायर रूट से जो संख्या बाहर निकलता है वो 2 के बदले 1 निकलता है। तो AC जो कर्ण हमारे पास नहीं था, जो कर्ण पता नहीं था, वो तो अब मिल चुका है। अब देखिए तीनों भुजा आ गया है आपका, ये 8 था आधार, ये कितना आ गया कर्ण, कर्ण आ गया 5। अब आपको निकालना क्या है, अब प्रश्न पे आइए, पहला निकालना है आपको साइन A, क्या निकालना है साइन A, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P क्या है आपका BC, P क्या हो गया आपका BC, H क्या है आपका AC, तो यहाँ क्या आ गया AC, है ना, तो BC का वैल्यू पुट कर दीजिए, BC कितना है, BC है 15, है ना, BC 15 है, AC कितना है, AC आपका है 17। दूसरा क्या निकालना है आपको, सेक A, क्या निकालना है सेक A निकालना है ना, तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, है ना, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस थीटा बराबर B/H होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा ये H/B, है ना, तो H हाइपोटेनस मतलब कर्ण, हाइपोटेनस कितना है ना, हाइपोटेनस है आपका AC, है ना, उसके बाद H/B, है ना, तो आधार B फॉर बेस, है ना, बेस आधार कितना है हमारा AB, तो AC बटा क्या आया AB। अब AC कितना है, AC देखिए यहाँ पे निकाले हैं हम, AC कितना है 17 है, तो यहाँ पे कितना बैठा देंगे हम 17। AB आधार AB कितना है, AB देखिए कितना है 8, तो यहाँ पे कितना बैठा देंगे 8, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।